बहुत बहुत शुक्रिया सुमित। तो काफ़ी स्टॉक्स जहाँ पर एंट्री, काफ़ी स्टॉक्स जहाँ पर एग्जिट इन म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। लेकिन अब आपको बताते हैं, आप शुरुआत करते हैं इनफैक्ट चार का चौका की। सबसे पहले रुचित के पास चल रहे हैं सस्ता ऑप्शन ट्रेड के लिए। रुचित बताइए। एम्फेसिस में एक ऑप्शंस के थ्रू खरीदारी की सलाह रहेगी। सो प्राइमली अगर हम ऑप्शंस के डेटा देखें पहले एम्फेसिस के, तो दोनों ही स्ट्राइक 2700 और 2800 के कॉल ऑप्शंस में अच्छी खासी आज फ्रेश बाइंग वहां पे दिखने में रही है। 2700 कॉल पे लगभग 87,000 का नया ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है। इवन 2800 में लगभग 70,000 का नया हुआ है एडिशन वहां पे हुआ है। तो 2800 के कॉल ऑप्शन खरीदारी की सलाह है। तो जो आई थिंक आज जैसा टेक्निकली भी ब्रेकआउट आया है, तो अच्छा फॉलो मूव कल के ट्रेडिंग सेशन में भी इसमें रहना चाहिए। तो 2800 कॉल ऑप्शन करंटली 51 52 के आसपास चल रहा है, यहाँ पे खरीदारी करें। 35 रुपए के स्टॉप लॉस रखे और 80 रुपए के टारगेट्स इसमें एक्सपेक्ट करें। ओके, चलिए, तो ये एम्फेसिस इस समय रुचित की पिक। रचना जी, आपका एफएनओ सुपर स्टार ट्रेड? जी, मेरी तरफ से एफएनओ सुपर स्टार्ट में पॉलीकैप के फ्यूचर्स ही रहेंगे। पॉलीकैप के फ्यूचर्स ने जो न्यूज बेस्ड और रिजल्ट बेस्ड गिरावट वो करी थी, उसके बाद काफी देर तक साइडवेज कंसोलिडेशन किया, एक बॉटम स्ट्रॉन्ग बनाया है उसकी वजह से। और मेरे हिसाब से यहाँ से ये नीचे से ऊपर जाके ओवर 200 की तरफ टकराने के लिए तैयार है। तो फ्यूचर्स पे फिलहाल 4444 पे है और मेरे हिसाब से एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म के लोगों के लिए 4460 एंड 70 का टारगेट होना चाहिए। एंड जो लोग पोजिशनली कैरी करने को तैयार है, उनके लिए 4550 का टारगेट होना चाहिए, जो मल्टीपल डेज के लिए कैरी करेंगे। डाउन साइड पे इस पे जो एसएल होना चाहिए, दैट शुड बी 4390। ओके, तो ट्रेड यहाँ पे हो गया रचना जी का पॉली कैप। अभी बात की उस पर कुछ देर पहले। आप चलते हैं नेक्स्ट ट्रेड पर, चार्ट का चमत्कार माना जी के सौजन्य से। माना जी क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, फेडरल बैंक पे खरीदारी करने की राय रहेगी। काफी दिनों के बाद यहाँ पर स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिले हैं, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो करंट लेवल्स पे आप फेडरल बैंक में एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड लीजिए। 152 रुपए के टारगेट के स्टॉप लॉस आपको लगाने हैं, 152 रुपए के स्टॉप लॉस, और 164 रुपए के टारगेट सेट करने हैं फेडरल बैंक में। ऑप्शन में अगर आप ट्रेड लेना चाहें तो 155 वाला कॉल ऑप्शन 4 रुपए 40 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है। वहां पर 2 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और इस ऑप्शन में 10 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, फेडरल बैंक 155.60 पे, और आपने एक ऑप्शंस का विकल्प भी दिया है यहाँ पर। आप चौथा ट्रेड लेते हैं यहाँ पे। ट्रेड नहीं, दैट्स अ फंडामेंटल कॉल। आज का मिड कैप फंड आशीष जी के सुनने से आएगा। आशीष क्या पिक कर रहे हैं आप? बिल्कुल। तो वीरू, देखिए, हमने कल चर्चा की थी नुवामा की, जो कि एक वेल्थ मैनेजमेंट आउटफिट था, और जिसमें आप देखिए कि 2 दिनों में एक बहुत ही बेहतरीन मूव आया। और हमारा ये मानना है कि ये जो पूरा फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स का जो थीम है वो काफी इंटरेस्टिंग है। और इसी स्पेस में जो दूसरी कंपनी आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो 361, और ये दोनों ही कंपनी नुवामा और 361 हमारे पोर्टफोलियो के अंदर हम ओन करते हैं डिस्क्लोजर के तौर पे। तो आज 361 की चर्चा कर रहे हैं, जहां पे मुझे लगता है कि एक बहुत ही बढ़िया टेक्निकल फॉर्मेशन बना है। और पहले तो बात करेंगे टेक्निकल लेवल पे, तो 6670 पे एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर नजर आ रहा है, और मुझे लगता है अपसाइड कम से कम 850 रुपए तक जाती हुई 361 वेल्थ मैनेजमेंट में देखने को नजर आ सकती है। अब जहां तक कंपनी के फंडामेंटल्स की बात है, तो आप देखेंगे ये कंपनी बहुत ही पायनियर है अपने पूरे वेल्थ मैनेजमेंट आउटफिट के अंदर में। और आप देखेंगे यहाँ पर भी जो सबसे क्रिटिकल चीज होती है वो जो रिलेशनशिप मैनेजर है उनके रिटेंशन का। तो आप देखेंगे 72% जो टीम लीडर्स हैं उनका जो विंटेज है ऑलमोस्ट 5 इयर्स के ऊपर है। क्लाइंट स्टिकीनेस काफी अच्छी है, और लेस देन 2% का एट्रिशन यहाँ पर पे देखने को नजर आता है। और नेटवर्क इफेक्ट काफी स्ट्रॉन्ग इस कंपनी का रहा है। अगर से आप एआईएफ स्पेस में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 10% जो एआईएफ की मैन्युफैक्चरिंग है वो ये कंपनी करती है। पीएमएस के अंदर में करीब करीब 5% का मार्केट शेयर है, और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में भी करीब करीब 5% का मार्केट शेयर है। और हम जो देखते हैं कि जितने भी लार्ज स्केल ट्रांजेक्शन इंडिया के अंदर में फाइनेंशियल इकोसिस्टम में होते हैं, उसमें 50% से ज्यादा की डील ये कंपनी करती है। तो इस सबको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि फाइनेंशियलाइजेशन की सेविंग्स की जो थीम है उसको प्ले करने का एक बहुत ही बढ़िया विकल्प 361 वेल्थ मुझे नजर आता है, जहां पर भी 15 से 20% की अपसाइड देखने को नजर आ सकती है। ओके, 361 है आपका एक प्रेफर्ड चॉइस इस वक्त मिड कैप फंड। मैं चारों ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे रखता हूँ एक एक करके, जिनको हमने पिक किया यहाँ पर। पहला ट्रेड जो आपके स्क्रीन पे है, रुचित जी के सौजन्य से आया था, आज का सस्ता ऑप्शन एम्फेसिस की कॉल 2800 की फॉर पॉसिबल टारगेट ऑफ 80 ऑन द हायर साइड, 35 का स्टॉप लॉस, 56 पे ट्रेड करती हुई
रचना जी ने देन पिक किया पॉली कैब, और पॉली कैब में उनका टारगेट अब हिट भी हो चुका है। 4470 4550 के रेंज में टारगेट दिया गया था और ये ओवरशूट हो चुका है। पहला टारगेट हिट हो चुका है, ऑलमोस्ट 4492 पे ट्रेड करता हुआ। मानस जायसवाल जी ने तीसरा ट्रेड पिक किया यहाँ पर, और फेडरल बैंक 164 के लक्ष्य के लिए 152 का स्टॉप लॉस, और चौथा है आशीष चंद्रुमुता जी का आज का 361 जिन्होंने पिक किया। और अनुज, लग रहा है पॉली कैब में अब फाइनली इस प्राइस पे बाहर आ रहे हैं। फर्स्ट डे आफ्टर दैट इंसिडेंट 20 डेमा टच हुआ। हम तो कहीं भाई टेक्निकल्स के मुताबिक उस 20 डेमा को रिस्पेक्ट देते हैं, बट ये एक थोड़े से ग्रीन शूट्स है ना अनुज? है हाँ नहीं बिल्कुल 100%। आई थिंक बहुत सही टाइम पे स्पॉटिंग हो गई थी वो वीरू, एकदम